बढ़ेंगे अब और बात करेंगे संभल में हरिहर मंदिर होने के तमाम साक्ष्य आपने अब तक देखे होंगे, लेकिन संभल में हरिहर मंदिर होने को लेकर के एक और दावा सामने आया है। जहां संभल के गुरुद्वारे में हमारी टीम की मुलाकात हुई सूरज सिंह से। उन्होंने क्या कुछ दावा किया है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। संभल के शाही जामा मस्जिद के विवाद के बीच जो लगातार हिंदू मंदिर होने के दावे किए गए, तो उधर मुस्लिम पक्ष के अपने अपने दावे हैं। लेकिन इन्हीं सब के बीच अब हम आ पहुंचे हैं संभल के गुरुद्वारे में। लेकिन ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है, सिख धर्मगुरु क्या कहते हैं इस बात को लेकर। आज के दिन देखिए हम ग्रंथी जी के साथ बैठ रहे हैं, सिख धर्मगुरु हमारे साथ हैं कि आखिर ग्रंथ में किन बातों का उल्लेख किया गया है और ये क्या कहते हैं यहाँ के इस विवाद को लेकर। सुनते हैं जी सर, बताइए। दसम ग्रंथ में धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज हरि मंदिर का इन्होंने उच्चारण कर गए थे पंक्ति, पल भाग पाया यह संभल के हरजू हर मंदिर आवेंगे। गुरु गोविंद सिंह महाराज कलगी अवतार यहाँ पर गुरु नानक देव जी के रूप में जन्म लेंगे, यहाँ पर आएंगे, पूजा करेंगे। क्योंकि संभल में ये संभल जो जगह है ना, बहुत ऐतिहासिक जगह है, बहुत भागा वाली जगह है और यहाँ पर पाप ज़्यादा हो रहे हैं। पाप को ना सहते हुए गुरु गोविंद सिंह महाराज यहाँ पर अवतार होंगे और ये गुरु गोविंद सिंह महाराज अपने हाथों से उच्चारण दसम ग्रंथ में किया था और दसम ग्रंथ में इनका विराजमान है श्री हजूर साहिब। तो हम गुरु गोविंद सिंह महाराज, जब गुरु गोविंद सिंह महाराज ने मत्था टेका था तो आज्ञा पई अकाल की, तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। और चलिए बात महाराष्ट्र की करते हैं, किस्सा कुर्सी का। जी हाँ, तख्त तैयार है, ताज तैयार है, लेकिन ताजपोशी किसकी होनी है यह अभी भी सवाल बना हुआ है। और 9 दिन बीत गए हैं ऋतु, लेकिन 9 दिन बाद भी सवाल का जवाब नहीं मिल पाया है। बिल्कुल ये सवाल लगातार बना हुआ है कि आखिर महाराष्ट्र की ताज पर किसको मिलने वाला है और ताजपोशी किसकी होने वाली है। लेकिन इस बीच देखिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए और उसके बाद ये लगातार कहा जा रहा है कि अब कोई सरप्राइज नहीं होने वाला है और लगभग जो नाम है उसको फाइनल कर दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में सीएम की कुर्सी खाली है। कुर्सी पर किस दल का कब्जा होगा ये तय हुए तो कई दिन बीत चुके, लेकिन उस दल का कौन सा नेता कुर्सी की शोभा बढ़ाएगा इस पर अब तक मुहर नहीं लग पाई है। हैरानी की बात है कि प्रचंड बहुमत के बाद भी महाराष्ट्र में सीएम के नाम को लेकर अब भी कोई नाम फाइनल नहीं है। सीएम पद पर बीजेपी का ही चेहरा होगा ये तय हो चुका है और माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को ही मौका मिलेगा। 4 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। उससे पहले बीजेपी ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। बीजेपी नेता विजय रूपाणी आज शाम मुंबई पहुंचेंगे, जबकि सीतारमण बुधवार को मुंबई में बीजेपी के निर्वाचित विधायकों से मिलेंगे। इसके बाद बैठक में सभी विधायक अपना नेता चुनेंगे। बैठक के बाद चुने गए नेता का नाम दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं को भेजा जाएगा। इसके बाद ही पर्यवेक्षक बीजेपी के विधायक दल के नेता की घोषणा करेंगे। 5 दिसंबर को यही नेता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा। महाराष्ट्र में पार्टी के नेता चुनने की जो प्रक्रिया है, वहाँ एज ए ऑब्जर्वर हम दोनों जा रहे हैं। हम लोग वहाँ जाकर सबको मिलेंगे और फिर पूरा हाईकमांड को बताएंगे और फिर हाईकमांड जो कहेगी उससे हम वहाँ के नेता चुनते हुए जाहिर डिक्लेयर करेंगे। इस आज़ाद मैदान पर ये शपथ विधि होगा। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और कई केंद्रीय मंत्री ये उपस्थित रहेंगे, हमारे प्रभारी उपस्थित रहेंगे। एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने इस बात की सहमति भी दे दी है कि बीजेपी को सीएम पद देने में उन्हें कोई तकलीफ नहीं। अजित पवार ने तो सतारा जाने से पहले और सतारा से आने के बाद इसी बात को दोहराया। बावजूद इन सब के नाम का ऐलान अब तक नहीं हुआ है। तो हमारे कोर्ट में अभी बॉल नहीं है, बॉल बीजेपी के कोर्ट में है। ये सब विरोधी दल
और कुछ मीडिया के लोग इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं कि गृह मंत्रालय के लिए हम मांग रहे हैं, हमको नहीं मिल रहा है, हमारी नहीं सुनी। अरे भाई, हमने मांगा ही नहीं है। हमने तो क्लियर कर दिया कि जो निर्णय सर्वोच्च नेता महायुति के लेंगे, आदरणीय मोदी साहब, आदरणीय अमित शाह साहब, जो भी निर्णय लेंगे हमको मंजूर है। बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होने का तय उसी दिन हो गया था जब एकनाथ जी शिंदे जी और अजीत दादा, स्वयं मैं, प्रफुल्ल भाई और अमित भाई के साथ हमारी जब मीटिंग हो गई थी, तब सारा तय हो गया है। सीएम और 2 डीसीएम जो बनने जा रहे हैं वो कौन बनेगा, अभी हमारे तो विधायक दल के नेता हमने अजीत दादा को चुना है। जो कुछ है हमारे बारे में, हमारे मिनिस्टर पद के बारे में, जब हम बैठेंगे तब उसके बारे में हम तय करेंगे। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब बीजेपी ने किसी राज्य में सीएम के नाम का ऐलान करने से पहले इतना इंतजार किया हो, लेकिन इस इंतजार के बाद बीजेपी ने जो नाम सीएम पद के लिए फाइनल किए वो बेहद चौंकाने वाले नाम थे। अब सवाल ये कि महाराष्ट्र में बीजेपी वही करेगी या फिर देवेंद्र फडणवीस का ही राज्य की सबसे बड़ी कुर्सी पर कब्जा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तमिलनाडु के तिरुवन्नमलाई में लैंडस्लाइड से मचा हड़कंप। अरुणाचलेश्वर मंदिर के पास चट्टान गिरने से घर में फंसे 5 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत। 20 घंटे बाद शव बरामद किए गए। केरल के अलापुझा में तेज रफ्तार कार और बस से जोरदार टक्कर हुई। भीषण सड़क हादसे में मेडिकल कॉलेज के 5 छात्रों की दर्दनाक मौत, 2 छात्र गंभीर रूप से घायल। केरल के कन्नूर में 2 बसों की आमने सामने की भिड़ंत हादसे में 34 यात्री जख्मी हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भारी बारिश बनी हादसे की वजह। तेलंगाना के रंगारेड्डी में फुटपाथ से टकराया बेकाबू ट्रक। सड़क के किनारे सब्जी बेच रहे लोगों को रौंदा। हादसे में कई लोगों की मौत की खबर। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पंजा लड़ाना युवक को भारी पड़ गया। 10,000 रुपए के लिए रखी गई शर्त में युवक का हाथ टूटा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 210 किलो अफीम के साथ ट्रक चालक गिरफ्तार। श्रीनगर से जम्मू की तरफ जा रहा था ट्रक। लखनऊ से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। इंस्पेक्टर की बेटी के साथ पर्स स्नैचिंग। छीना झपटी में सड़क पर गिरकर घायल हुई महिला। बाइक सवार 2 बदमाशों ने कुछ देर तक सड़क पर घसीटा। पुलिस जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ एक्शन जारी। जौनपुर में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस ने 9 चोरों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार चोरों के कब्जे से एक तमंचा और खोखा भी बरामद।